वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो आप वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव डाल सकते हैं और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ मेरा अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ पे टैरो की जो गाइडेंस है मैं वीकली पोस्ट करती हूँ और बहुत जल्द वहाँ लाइव सेशन भी लेकर आ रही हूँ। और आप सभी के लगातार प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और ये इंसान आपके लिए अगला एक्शन क्या लेंगे। तो आज आपको पिक ए कार्ड रीडिंग दिख रही है। आपने सिलेक्ट करना है अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट। अगर इनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट ए से एम के बीच में है तो पाइल 1 सिलेक्ट करें और अगर एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 सिलेक्ट करें। तो गाइस ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। अगर आपका 2 पाइल्स में भी ध्यान जाए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा उनके दिल में आपके लिए इमोशन है, भावनाएं हैं, विचार हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कांटेक्ट में नहीं हो, आपका ब्रेकअप हुआ है या इन एंड ऑफ की सिचुएशन है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड कोई भी इसे देखे, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आपको हेल्प चाहिए अपनी लाइफ में किसी भी एरिया के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये रीडिंग्स पेड होती हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं कि आपके पर्सन के करंट भावनाएं, वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में और दिल में, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आपका रिलेशनशिप ये देखते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनसे किस तरह से बाहर निकल कर आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आते हैं या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट की है, जिनके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में है, तो आपके पर्सन की जो मुझे फीलिंग दिखाई दे रही है, करंट फीलिंग, वो ऐसी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान है। कोई भी बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिडन चीज़ अगर छुपाई गई थी शायद वो आपको पता लगी, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मिल नहीं पा रहे, उस वजह से आप लोगों की लड़ाई हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो जो आपको पता चला है और उसके बाद से ये इंसान आपसे दूरियां बना रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो पाइल 1 के जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में तो इस टाइम जो कार्ड्स के अंदर दिख रहा है कि ये इंसान आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो आपने गलत जज कर लिया हो और वैसी वो चीज़ हो ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों के बीच में हुई है, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको कंफर्म है। यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं सभी के लिए। थर्ड पार्टी कोई तीसरा मर्द या औरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान हैं। लाइफ में पैसों को, ज़िंदगी को, नाम को, इमेज बनाना, इमेज कॉन्शियस होना, सोसाइटी में फेम करना, पॉपुलर होना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, किसी फोकस या गोल की तरफ ज़्यादा आपके पर्सन का ध्यान दिखता है। काफ़ी मटीरियलिस्टिक इंसान दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। और मुझे ये चीज़ भी कार्ड्स में दिख रही है कि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचते।
अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखती होगी कि ये पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, हर चीज़ का सल्यूशन प्रैक्टिकल निकालना, बातें इंटेलेक्चुअल करना, और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक है, जिन्हें कहते हैं कमिटमेंट के नाम से डरना। तो ये इंसान थोड़े उस तरह के हैं और आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको हर चीज़ लाइफ में फटाफट से चाहिए। मतलब प्यार अगर आप किसी को देते हो तो आप भी चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति फटाफट उस चीज़ पे आपको रेसिप्रोकेट करे, रिएक्शन दे, आपको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। तो जिन लोगों के लिए तो ये सिचुएशन है वो बहुत जल्द सुधरने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन ले सकेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन अगर आपके पर्सन इस तरह का व्यक्ति है जो बहुत स्लो है, बहुत टाइम हो गया इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, मतलब अपनी तरफ से आपको कम कॉल मैसेज करते हैं, और अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो आप ही अपने पर्सन को अगर शुरू से मनाते आए हो तो ये पर्सन अभी भी थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर है। पाइल 1 वालों के पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसा कोई बात है उसको वैसा नहीं बताएंगे, उनको घुमा फिरा के या एक्सक्यूज़ दे देंगे, या इस तरह से बातों को रखते हैं कि आपका दिल जीत लेंगे। लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि इस इंसान ने मौके पर छक्का मारा है, चौका भी नहीं। तो थोड़े क्लेवर माइंडेड इंसान हैं आपके पर्सन, और इनको आपको बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। अदरवाइज़ ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ों में धोखाधड़ी, चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना, दूसरों की बातों में आकर आपको जज कर लेना, आपकी वैल्यू को राइट टाइम पर समझ नहीं पाना, तो ऐसे भी आपके पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है। लेकिन सभी के अब ऐसे पर्सन नहीं होंगे, ये एक जनरल रीडिंग है। बाकी यहाँ पे मेजॉरिटी 60% लोगों के पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत इमोशनल हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत केयरिंग है। जैसे एक मदरली फिगर होता है इंसान, है एक मर्द का जो अपीयरेंस है, मर्दाना बॉडी है, लेकिन उसके अंदर जो ममता है, केयर है, नर्चरिंग एटीट्यूड है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन करंटली, सेंसिटिव इंसान है, और बातों को दिल में लगाना, बातों को हाइड करके रखना, इमोशंस को सप्रेस कर लेना, खुलकर अपने दिल की बात नहीं बताना। बेशक इनको हर्ट हुआ है किसी बात से, वो मुझे दिख भी रहा है, कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में, शायद परिवार को लेकर हो सकता है, जैसे परिवार की सहमति ना हो इस रिलेशनशिप में, फैमिली शादी के लिए ना मानती हो इनके घर वाले, या हो सकता है इन्होंने आपके घर वालों से अगर बात की है, या आपने अपने घर वालों में बात की होगी अपने पर्सन को लेकर, तो शायद फैमिलीज़ ने मना किया है, और वो बात इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं बैठी है, और जिसकी वजह से ये स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आपको लगता है गाइस कि ये इंसान फील नहीं करते आपको लेकर, तो आपका ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि इनकी एनर्जी राइट नाउ, जो इनकी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रही है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप ऑलरेडी दिख रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, और आप चाह रहे हो कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें ताकि वो पूरी हो जाए। बाकी अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक नए टाइटल के साथ मुलाकात करूंगी। अपने सजेशंस अगर चैनल के लिए हो, वीडियोस के टॉपिक आप देना चाहते हो, जिस तरह से आपको वीडियो देखनी पसंद है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अपना ध्यान रखिए,
आसपास वालों से और अपने आप से प्यार करिए। लव यू ऑल। अब मैं बढ़ती हूँ अगली पायल की तरफ, जो कि पायल नंबर 2 है। जिनके भी पर्सन का अल्फ़ाबेट N से लेकर Z के बीच में है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं, अगला एक्शन उनका क्या होगा। सबसे पहले तो ये निकला है यहाँ पर आप दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे को लेकर, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एटीट्यूड है। एक दफ़ा आपके पर्सन के दिमाग में आता है कि कॉल करूं, मैसेज करूं। हो सकता है आपके दिमाग में भी आता हो, कॉल किया जाए, मैसेज किया जाए, दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन अचानक आपके भी मूड स्विंग्स हैं, आपके पर्सन के भी। मुझे यहाँ पे दोनों लोगों के मूड में फ्लक्चुएशंस दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो आप दोनों ही। ऐसा नहीं है ये रीडिंग आपके पर्सन की कर रही हूँ तो केवल आपके पर्सन की एनर्जी ही दिखेगी। टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा रहती हैं और यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये पर्सन डूल माइंड से सोच रहे हैं, डुअलिटी है इनके थॉट्स में। हो सकता है कि ये कॉल करते करते आपको रह जाते हैं या मैसेज टाइप करते हुए अगर ये लिखते भी होंगे तो अचानक इनके दिमाग में पुरानी जो बातें हैं वो फ्लैशबैक होती हैं और उसी वजह से ये पर्सन अपने मैसेज टाइप करते करते उनको इरेज कर देते हैं, या फिर ये इंसान अभी भी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। दो सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पाइल 2 के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको कंफर्म है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी में कोई इंसान, मर्द या औरत, कोई आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपकी कमिटेड लाइफ में कोई है, तो उसी की वजह से यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हुई हैं और ये आपके पर्सन को पता भी है। उन्होंने खुद रायता फैलाया है अच्छे भले रिलेशनशिप में जो बहुत ही स्मूथ चल रहा था, रोमांटिक था, अच्छा था, डीप बॉन्ड था, अटैचमेंट थी, लेकिन तीसरे व्यक्ति के अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाने से, यानी कि आपके रिलेशनशिप में, कुछ केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई दूसरा इंसान है, चाहे कोई क्लोज़ फ्रेंड हो आपका, मेल फीमेल डजंट मैटर। उस व्यक्ति के वजह से भी आपके पार्टनर को आप पर शक रहता होगा कि शायद आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप उनसे चीज़ें छुपाते हो, बताते नहीं, और उस चीज़ में इस इंसान ने किसी तीसरे से रिलेशन बना लिया हो, उनको रिलेशनशिप में ले आए हों, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं भी कर सकता हूँ। एक ये ज़िद भी रही है। कुछ लोगों ने तो जानकर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया है ताकि आपने उनको धोखा दिया है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। शायद आपको उन्होंने ये चीज़ बताई हो या ना बताई हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने कोई हिडन अफेयर खुद से बनाया है और आपको हो सकता है उस बंदे या बंदी के बारे में, उस इंसान के बारे में बाद में पता लगा हो कि ये इंसान तो मुझे चीट कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, किसी दूसरे के साथ इन्होंने रिलेशनशिप पैरेलल चलाया, मेरे साथ भी चलाते रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में और इसी के बीच में आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे पाइल 2 वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है कि 70% लोग जो राइट नाउ वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक लंबे सेपरेशन में चल रहे हो। आना जाना पर्सन का लगा है लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, क्लैरिटी नहीं देते। आगे भी अगर आएंगे तो ये इसी तरह का बिहेवियर रहेगा, स्नीकी एटीट्यूड। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाने वाला मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, चाहे ये एक औरत ही क्यों ना हो या मर्द है। ये अपनी डोमिनेटिंग जो एटीट्यूड है या डोमिनेटिंग जो इनका रवैया है ज़िंदगी को चलाने का, वो शायद इनको चेंज करने में अभी टाइम लगेगा और कम से कम इस इंसान को 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं अपने आप को इस तरह के एटीट्यूड से बाहर निकालने के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक
रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप नहीं जानते, क्योंकि कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपका एक कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ आपका कोई साइकिल एंड हुआ है या फिर कोई साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा है, बातें बिल्कुल बंद हैं, टोटल ब्लॉक की बात कर रही हूँ, उनकी नहीं जो इन एंड आउट है, अगर बिल्कुल लंबे टाइम से बातचीत बंद है, तो ये साइकिल आपका एंड होता दिखाई दे रहा है नवंबर में इसी साल 2021। और जो लोग टाइमलेस वीडियो देखेंगे जब मर्जी, तब आज से जब ये वीडियो देख रहे हो तो 1 से 2 महीने के बाद आपके पर्सन का आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बन सकता है, या 1 से 2 महीनों के बीच में कभी भी। क्योंकि ये आपका एक कार्मिक पार्टनर है, तो शायद आपको इस रिलेशन में बहुत सारे पेन मिले हैं, सफरिंग मिले हैं, गुस्से गिले मिले हैं, आंसू मिले हैं, मिलना बिछड़ना लिखा है, ताकि आप अपनी सोल जर्नी को समझ सकें, आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ तो अपना रिलेशनशिप आप भूल जाओ, छोड़ दो। आगे बढ़ने का मतलब कि रिलेशनशिप के अलावा भी जीवन में कुछ अलग और चीज़ें हैं। घर परिवार में बैठें, टाइम बिताएं, फैमिली को टाइम दें, फैमिलीज़ के बारे में सोचें, अपने माता पिता को प्राउडली फील कराएं, अपने आप के लिए कुछ करें, करियर में आगे बढ़ें, सेल्फ डिपेंडेंट। और अगर अभी तक आप को डिपेंडेंसी में जी रहे थे, अपने पर्सन पे डिपेंड थे कि जैसा पर्सन रिलेशनशिप चलाएंगे उसी तरह से तो हम चलेंगे, बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड करोगे तो लाइफ में हमेशा धक्के खाओगे, रोओगे, रिग्रेट फील करोगे और ये क्वेश्चन करोगे कि मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। आप लोग स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। आपको गट अपनी हमेशा गाइड करती है, लेकिन आप अपने मन की आवाज़ को फॉलो नहीं करते। आप भी 2 थॉट्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आपके मन में कभी भी कोई डिसीजन एक स्टेबल नहीं आता। 2 डिसीजंस आते हैं, राइट जाऊं या लेफ़्ट, ये करूं या वो करूं, और अगर ऐसा करती हूं तो क्या होगा, वैसा करती हूं तो क्या होगा। तो हमेशा इस तरह के विचार आपके माइंड में रहते हैं, क्योंकि आप लोग अंदर से बहुत इमोशनल हो। आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते और आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं। पाइल 2 के बहुत सारे जो पार्टनर हैं वो एक प्रैक्टिकल इंसान है जिसने पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ धोखा देखा है। लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल से ये इंसान निकला है और इस इंसान को बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होता, और यही रीज़न है कि ये इंसान आप पर भी शक की नज़र रखते हैं, आपको चोरी चोरी स्पाई करते हैं, चाहे ये इंसान आपको बताए ना बताएं। इस इंसान की जो फीलिंग दिख रही है मुझे कार्ड्स में, ऐसी फीलिंग है कि ये जो बताएंगे वो करेंगे नहीं, और जो ये नहीं बताएंगे वही ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनाता होगा, करता होगा। तो अगर इस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात आपको एंजल की जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको इस सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा। जो जैसा चल रहा है उसको आप कंट्रोल मत करें, उसके बारे में ज़्यादा आपको बहुत गंभीरता से सोचना नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है कि कब ये पर्सन आएंगे। आपके हाथ में ये है कि मैं अपनी लाइफ में, करियर में क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किस तरह से स्पिरिचुअल बनना है, किस तरह से मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालूं, किस तरह से सेल्फ लव करूं, किस तरह से मैं चक्रा मेडिटेशन करूं, किस तरह से मैं लोगों की सेल्फलेस होकर या अनकंडीशनल वे में हेल्प करूं, लव करूं, लोगों को सपोर्ट करूं। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत साफ़ हैं, दिल के बहुत साफ़, सच्चा व्यक्ति जिसे कहते हैं ना, प्योर सोल। मुझे आप लोगों की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट हैं आपके नेचर में। यहाँ पर टोटली ईगो क्लैश दिख रहा है। दोनों के जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो उस पर एक्शन टाइम पर नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये सेपरेशन अभी भी आपको देखना पड़ रहा है।
तो गाइज़, आपके पर्सन की जो फीलिंग है, ये इंसान आपको याद करते हैं। शायद रात के टाइम ये व्यक्ति आपको ज़्यादा मिस करते हैं। दिन में तो मुझे इस इंसान की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने करियर में, अपने दोस्तों में, अपने घर परिवार में और अपने लाइफ के अदर गोल्स की तरफ रखते हैं, ताकि इनका ध्यान आपसे भटक सके। ये इंसान आपको याद नहीं करना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये इंसान इसलिए आपको याद नहीं करना चाहते, जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है मुझे कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, और मैं अपनी ईगो को नीचे नहीं गिरा सकता आपके सामने। तो एक ईगो का फैक्टर यहाँ पे पाइल 2 के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, यहाँ पे कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ को ख़राब करके बैठा है। उस इंसान का अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई तीसरे इंसान की वजह से आपको इग्नोरेंस मिल रही है, और ये आगे भी जारी रहेगा। अभी ये इंसान थर्ड पार्टी से नहीं निकल रहे। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कि कब तक ये पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर मेरी रीसेंट वीडियो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो देख सकते हो। क्या पता कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी से परमानेंट ब्रेकअप हो जाए या वो निकल जाए बाहर, और आपसे आने वाले 2 महीनों में या 2 हफ्तों के बीच में कांटेक्ट बना लें। तो वो जाके आप देखिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पर्सन 30% ही हैं जो थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में है। बाकी 70% का दिमाग या तो थर्ड पार्टी ने बहुत स्ट्रांगली डाइवर्ट किया है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी आपकी लव लाइफ में हैं, मुझे दिख रही हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में बिलीव करते हो, ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो, तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी समय से हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन आया है। शायद आपके पर्सन को हेडेक आता हो, बॉडी पेन होता हो, या सडनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाती हो, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, या इनको ऐसा लगता हो कि जैसे इनकी ज़िंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को ज़रूर ख़राब कर रही है। तो उसके लिए आप कोई प्रोफेशनल गाइडेंस किसी की ले सकते हैं, किसी से भी रीडिंग कराएं, या फिर अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल्स दी हैं, आप वहाँ कांटेक्ट करें। क्योंकि सभी के लिए तो ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि ब्लैक मैजिक के द्वारा ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। जो लोग नहीं बिलीव करते उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। हर एक इंसान का अपना ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट है। सबके अपने अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। वापस अगर देखती हूँ करंट फीलिंग्स, तो ये इंसान रात के समय आपको बहुत मिस करते हैं। आपको शायद ये लेट नाइट स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, और आप भी इस तरह के हो सकते हो जो रात में, स्पेशली दिन में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन रात में आप इंसान के ऊपर बहुत स्पेशल नज़र से, कह लो सीरियसली स्टॉक करते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन देखा दूसरे दिन नहीं देखा। सीरियसली मुझे एडिक्शन भी कई लोगों की दिखाई दे रही है। काफ़ी एडिक्टेड हो आप, इनको बार बार चेक करते हो कि क्या कितने बजे ऑनलाइन आए, कितने लोगों से ये ऐड हैं, इनकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है। हो सकता है व्यूअर्स में से भी काफ़ी लोगों ने कोई फेक आईडी बनाई हो अपने पर्सन को चेक करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी तो मुझे ये दिख रही है। एक्शन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। ये 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, या फिर 1 से 2 हफ्ते भी। और अब मैं बताऊंगी इनके कुछ ज़ोडिएक साइन, इनकी राशियां, जो इनकी लग्न, चंद्र या मून राशि हो सकती है, सूर्य राशि सॉरी, वो हैं लियो, एरीज, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन के होरोस्कोप में या बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट या स्ट्रांगली बैठी होंगी, या फिर ये आपके चार्ट की राशियाँ हो सकती हैं।
राशियों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ये मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बार बार राशियों को लेकर ही कमेंट आते हैं कि बताया कीजिए। अब मैं आपको कुछ नंबर्स भी बता रही हूँ जो कार्ड्स में निकले हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या आपके बर्थ डेट या बर्थ मंथ, या फिर इन नंबर्स की जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, इन हफ्तों में, इन घंटों में आपके पर्सन से दोबारा कांटेक्ट या मुलाकात हो सकती है। सबसे पहला नंबर यहाँ नंबर 7 निकला है, फिर नंबर 9 निकला है, नंबर 11 है, नंबर 15 है, नंबर 18 है, नंबर 21, नंबर 25, नंबर 30, नंबर 3, नंबर 20। तो ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं। बाकी गाइज़, ये इंसान थोड़े स्लो हैं, इतना ज़्यादा आप इनसे अभी उम्मीद मत लगाइए कि आपने आज रीडिंग देखी, आज वीडियो देखा तो ये आपको 1-2 घंटे में कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। कॉल तो ये ज़रूर करेंगे आपको, मैसेज भी करेंगे, लेकिन 1 से 2 हफ्तों के बीच में कभी भी कर सकते हैं। मैक्सिमम केस में 1 से 2 महीने, क्योंकि यही निकला है आज की रीडिंग में। बाकी एनर्जीज़ जो हैं वो इंसान की और आपकी वो चेंज होती हैं, क्योंकि एनर्जी का मतलब ही है जिस तरह का विचार आप सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, रेमेडीज़ करोगे, डोनेशन, चैरिटी करोगे, तो आपका ऑरा क्लियर होगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और नेगेटिविटी की जो भी वाइब्रेशंस हैं आपकी लाइफ से वो निकलेंगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपको पता है, तो देखिए, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो या सोलमेट हो, कोई भी जर्नी आसान नहीं है। रिलेशनशिप हमेशा से ही चैलेंजिंग होते हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है तो समझिए वो आपको कोई लेसन देने के लिए है। आप अपने सेल्फ लव की तरफ, अपने आप की तरफ और अपनी ज़िंदगी के गोल की तरफ फोकस जितना करोगे, दूसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट तो किया है, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली और आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रिगर भी किया है, आपको बहुत चीज़ों के लिए आपके पर्सन ने जज किया है, और शायद आपने इन्हीं सारी बातों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी किया। और कुछ लोगों का मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग एफर्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। शायद आप फास्ट रखते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे हो, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत टाइम से झुकाव बढ़ रहा हो। ऐसा झुकाव है आपका जो कॉन्टीन्यूसली डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल बन रहे हो, और शायद ये रिलेशन आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए ही मिला है। तो लाइफ पर्पस क्या है आपका, उस पर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनी है, आप देख सकते हो। क्योंकि जब आप वो वाला पर्पस अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो जैसी एनर्जी निकली है मैंने आपको वैसा बताया। अगर आप अपनी रीडिंग से कनेक्शन बना पाए हो, एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट की हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपनी विश डाल दें, ताकि आपकी एनर्जी एक स्पिरिचुअल चैनल पर यूनिवर्स तक पहुंच जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। कोई सजेशन हो, टॉपिक अगर आप देना चाहते हैं जिस पे आपको वीडियो देखनी पसंद है, वो भी आप डाल दीजिए, उस पर मेरी अपकमिंग वीडियो आ जाएगी। आप अपना ध्यान रखिए, प्यार करिए अपने आप से, आसपास वालों में भी प्यार बांटिए। बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि आप जल्दी मूड ऑफ कर लेते हो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगली वीडियो में एक नई टाइटल से आपको और भी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिलेगी, तो चैनल पर बने रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।